वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीडीओ के एग्जाम के लिए कंप्यूटर। ये हमने स्टार्ट किया था, इसका ये 4th नंबर का पार्ट रहेगा जिसमें अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें देखी हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कैसी मशीन है, कंप्यूटर के कंपोनेंट पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण स्टार्ट किया था जो कि 2-3 प्रकार से होता है। जैसे कि कंप्यूटर का एक वर्गीकरण होता है, उसमें जो डिवाइसेस लगती है जैसे हार्डवेयर के आधार पर पहले निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता था सबसे पहली पीढ़ी में। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ उसमें हमने पढ़ी थी। 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की हुई हैं। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप आया, फिर चौथी पीढ़ी में सिलिकॉन, ये चिप्स वगैरह आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ। तो अभी तक इतना पढ़ा। उसके बाद हमने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर भी देखा था, ठीक है, जिसमें कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण भी हमने देखा कि एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और एक होते हैं हाइब्रिड जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था। अब हम इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्गीकरण है वो है आकार और कार्य के आधार पर। ये स्टार्ट किया था जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो कि जैसे कि आपकी रिस्ट वॉच होती है, आपने पेट्रोल पंप पर मीटर लगा हुआ देखा होगा, तो वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, टैबलेट है, ये डिजिटल कंप्यूटर, ये महंगे भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें ये इन दोनों के गुण हो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर, एक होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर, एक होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में आजकल आपने पढ़ा होगा। तो ये 4 प्रकार से होते हैं आकार या फिर कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। एक हो गया माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, एक हो गया मिनी कंप्यूटर, एक हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पिछले वीडियो में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और मेन फ्रेम स्टार्ट किया था। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। 1970 से ये प्रारंभ हुए थे बनना, ठीक है। इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये 8, 16, 32 या फिर 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। सबसे पहले IBM कंपनी के द्वारा, जो अमेरिका की कंपनी थी IBM कंपनी, उसके द्वारा इसका विकास किया गया था माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, पॉम टॉप होता है, टैबलेट कंप्यूटर, ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। PC हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर या फिर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसको PC कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो सब ये माइक्रो कंप्यूटर हो गए। नोटबुक भी इसमें आ जाएगा, नेटबुक जो होती है, नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर हैं जो कि आकार में ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है, छोटे होते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जैसे पहले लिख लीजिए माइक्रो कंप्यूटर, फिर लिख लीजिए मिनी कंप्यूटर और फिर 3rd नंबर पर आ जाएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होंगे लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और क्षमता में छोटे होंगे। अब इसके उदाहरण के तौर पर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के बराबर के आकार का होता है ये कंप्यूटर, ठीक है, इसलिए आकार में थोड़ा बड़ा होता है। सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर है वो 1965 में बनाया गया था और इसके अलावा ये एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ किया जाता है। उस वाले जो ये माइक्रो कंप्यूटर था इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं क्योंकि इसका आकार भी बड़ा होता है, ठीक है। माइक्रो से तो बड़ा ही है, मेन फ्रेम से भले छोटा है, तो काफ़ी बड़ा आकार होता है। जितना एक फ्रिज होता है ना उसके बराबर ही कंप्यूटर होगा। और ये वाले जो कंप्यूटर होते हैं ना इसमें कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो क्लियर है भी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब उसके बाद आ जाता है फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जिनको जोड़कर एक साथ प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाई जाती है, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा लगे होंगे तो प्रोसेसिंग की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। इसमें 32 बिट या फिर 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। अब ये जो है इसका यूज़ कहाँ पर होगा? जब आकार में बड़े हैं तो इसका यूज़ भी बड़े बड़े कामों में होगा, जैसे कि रेलवे आरक्षण, रेलवे आदि में इसका यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान आदि जो हो गया, बड़े बड़े काम, उन सब में इन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो ये आकार में इसकी विशेषताएं क्या होंगी? आकार में काफ़ी बड़े हैं, स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। जब इतना बड़ा कमरे बराबर ये कंप्यूटर होंगे तो स्टोरेज भी अच्छा खासा होगा। डेटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे रहेंगे तो तीव्र प्रोसेसर क्षमता भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक साथ कई लोग कार्य करने में इसमें भी सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने जाना मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। और 4th नंबर आता है सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर मतलब जो तो सुपर ही है, उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, मेगा फ्लॉप्स में ज़्यादा हो जाती है क्षमता, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर के नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फुगाकू हो गया, ठीक है, सेलिन हो गया, ये सब। फ्रंटियर है भी लेटेस्ट वाला, इंडिया का परम सिद्ध है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र में, अनुसंधान के लिए, रिसर्च आदि कामों के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान करना है, इन सारी चीज़ों में, जटिल काम जो हो गए ना, उन सारे कामों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी बड़े होते हैं। इसी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो वो किया गया था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने विश्व के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। सुपर कंप्यूटर पहला जो है अमेरिका ने बनाया था। कंपनी थी क्रे रिसर्च कंपनी थी। क्रे रिसर्च नाम की एक कंपनी थी जिसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता का नाम याद रखें, वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये थे सेमोर क्रे थे, इन्हीं के नाम पर क्रे रिसर्च कंपनी बनी हुई है। सेमोर के, इनके नाम पर ही कंपनी बनी है और ये सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता थे, ठीक है। और अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में कौन थे, तो भारत में विजय भाटिया थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को जाना। अब इसके आगे देखते हैं, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसमें देखते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पर हमने लास्ट पढ़ा था कि माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्य जैसे जनगणना हुआ, उद्योग हुआ, उपभोक्ता आंकड़े हुए, इंटरप्राइजेस, संसाधन योगदान, लेन देन प्रसंस्करण, थोक डेटा प्रोसेसिंग, इन सारे कार्यों में यूज़ किया जाता है। अब जब बड़ा काम होगा, कंप्यूटर का आकार भी बड़ा है, ठीक है, स्पीड भी अच्छी है, डेटा भी अच्छा ज़्यादा स्टोर कर सकता है, तो इसके यूजेस भी अच्छे खासे होंगे। जैसे जनगणना का काम बड़ा काम होता है, उद्योग का काम, उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइज संसाधन, ये सारे बड़े काम हैं, तो इनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को विग आयरन के रूप में जाना जाता है। PDP-8 या डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 ईस्वी में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ये मिनी कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ENIAC और एडवैक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, एडवैक। इसके अलावा ये अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर बाइनरी नंबर यूज़ किया जाने लगा था, 0 और 1। इसके बाद अगला दिया गया माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 1970 में हुआ। जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा तब इसका विकास हुआ। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज हैं। इसका यूज़ घरों में करते हैं, मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। तो आप लेकर ही घूमते हैं, आपका जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सब क्या है? ये माइक्रो कंप्यूटर ही है। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन ने बाजार में उतारा था। यह EPS एप्सन HX20 के नाम से 1981 में आया था। यह 68 कीबोर्ड और रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी से युक्त था। तो ये लैपटॉप के बारे में जानकारी हुई, विश्व का पहला लैपटॉप। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है MILEAF,
लैपटॉप, ये लैपटॉप का नाम है HCL कंपनी थी एक, HCL अभी भी है HCL कंपनी, इसके द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का ये लैपटॉप था। ठीक है, इसकी स्क्रीन 7 इंच की थी, इसका प्रोसेसर इंटेल का बना हुआ था और इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे कि लाइनक्स, डॉस, XP, विंडो और विस्टा, ये सारे इसमें जो है लगे हुए थे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। 1981 में एडवन ऑस्टव ने इसका विकास किया था। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर पहला जो है उसका विकास एडम ऑसबर्न ने किया था 1981 में। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, याद जरूर कर लें। कंप्यूटर को ब्रीफ केस में भरकर कहीं भी ले जाया जा सकता है जैसे कि लैपटॉप और नोटबुक। तो लैपटॉप का आविष्कार कहाँ से हुआ? एडम ऑसबर्न से हुआ। नोटबुक कंप्यूटर एक सुबह है, मतलब पोर्टेबल है, आप ले जा सकते हैं आराम से, लैपटॉप को कहीं भी ले जाते हैं, गोद में आसानी से रखकर उसमें काम कर सकते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। यह लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण था जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते थे, इसके लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया था। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से थोड़ा सा कम थी और इस पर हम लगभग कंप्यूटर के सारे काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये नोटबुक के बारे में हुआ। नोटबुक के बाद लैपटॉप आ गया, लैपटॉप की प्रोसेसिंग क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये पहले भी देख चुके हैं, अमेरिका की कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। विजय भाटिया भी कहीं कहीं नाम मिलता है, विजय भाटकर याद रखें, विजय भाटकर ज़्यादा सही होगा। तो ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो अमेरिका के अभी हमने जो नाम बताया था क्रे, उनके द्वारा किया गया था वर्ल्ड में विकास। 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। इस कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया। सीडेक पुणे ने इसका निर्माण किया था परम का। सीडेक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। इसकी स्थापना 1984 में 1984 में पुणे में की गई थी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक के द्वारा किया गया था पुणे में। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसका नाम एग्जाम में पूछा गया है, वन डे एग्जाम में, तो परम 8000 याद रखें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है? विजय भाटकर है, इनका नाम भी याद रखना है। पहला किसने बनाया था? सीडेक पुणे के द्वारा परम सीरीज चालू की गई थी। परम सीरीज के बारे में भी पूछते हैं। परम सीरीज कहाँ की है? सीडेक पुणे की है। ठीक है, इसके बाद है सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्मृति भंडारण 152 मेगाबाइट से ज़्यादा होती है और 500 पेटा फ्लॉप तक की ये क्षमता वाले कार्य कर सकती है। अब यहाँ सुपर कंप्यूटर की परिभाषा दे दी गई है। इसकी ज़रूरत तभी होती है जब अनवरत रूप से बदल रहे आंकड़ों को समानुक्रमित करना हो, बदलने वाले आंकड़ों को एक साथ करना हो, तो इसका यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। स्पीड बहुत तेज होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परत 64 बिट तक होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे दी, ये इतनी काम की है नहीं, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जो 1976 में विकसित किया गया था। इसका श्रेय किसको जाता है? क्रे रिसर्च कंपनी ने इसको बनाया था। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो है सेमर को जाता है। सेमर के जो कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता माने जाते हैं, इनका नाम पहले ही आपको बता चुके हैं। जो सुपर कंप्यूटर में टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट किया जाता है उसको इनपुट कहते हैं। ऐसे डिवाइस जिससे हम डेटा, सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं, मतलब इनपुट कराते हैं, अंदर डालते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। अभी इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। अब यहाँ इनपुट डिवाइस के बारे में आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, अंदर जो कंप्यूटर को सूचना देते हैं, वो इनपुट डिवाइस से देते हैं। जैसे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डेटा प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेसर के बाद वही प्रोसेसिंग हो जाती है डेटा और फिर वो आउटपुट मिलता है। ये सारी वही बातें की गई हैं। किसी दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में चेंज कर देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर में प्रयोग के लायक बनाते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक है, फ्लॉपी है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अब यहाँ एक साथ इनपुट डिवाइस के नाम दे दिए हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्राइव है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, प्रकाशीय पेन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड टूल में क्लिक करके कीबोर्ड के द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे इनपुट डिवाइस के नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने देखा कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको हम अगेन कल से फिर से इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक एक करके सारी इनपुट डिवाइस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या काम होता है।
अभी तक हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसी मशीन है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ जाना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।